नमस्ते। आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको पता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्स से बात कर सकते हैं? आप किसी को भी मानते हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, या आप किसी को भी नहीं मानते, तो आप एक चीज तो मानते हैं कि ऊपर एक शक्ति है जो हम सबको कंट्रोल की है, जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े हुई है। मैं उससे डायरेक्ट बात कर सकता हूं, और मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, मैं विश की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं, मैं पूरी कॉन्वर्सेशन कर सकता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस ब्रह्मांड का रूल क्या है। हम समझेंगे कि क्या मुझे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि मेरी उस ईश्वर से डायरेक्ट बात हो, जिससे कि मैं और सफल हो सकूं अपनी जिंदगी में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत जरूरी है। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं कि जिसने ये चीज समझ ली और अपनी जिंदगी में अमल कर ली, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो सक्सेसफुल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए समझते हैं यूनिवर्स का रूल। ये जो ब्रह्मांड का जो रूल है, वो ये बताता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये एक बहुत बड़ा शीशा, एक बहुत बड़ा आईना है। और आईना का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसा हम होते हैं वैसे ही वो चीज रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल सेम, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। अब समझिएगा बात को, वीडियो काफी डीप होने जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह उठ के आपने क्या क्या किया, आप कहोगे कि आप सुबह उठ के आपने चाय पी, फिर आप नहाने गए, फिर आपने चेंज किए, फिर आपने नाश्ता किया, ऑफिस के निकल गए, पूरे दिन की आप घटना बताएंगे। बट मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक एक मिनट की चीज बताओ। एक एक मिनट आपने जो जो किया, आप ही ने तो किया, बट आप नहीं बता पाओगे। आप कुछ चीजें बता पाओगे, इंपॉर्टेंट चीजें बता पाओगे, हर चीज नहीं बता पाओगे। और अगर मैंने गलती से आपसे कल का पूछ लिया तो 90% चीजें आप भूल चुके होगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ याद रहेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, वो कम है, वो बहुत कम है। तभी ये बोला जाता है ना कि हम लोग अपनी ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज ही नहीं करते। हमको शायद इस तरह से रिप्रोग्राम किया गया है। आपको समझना जरूरी है एक चीज, कि हम एक क्रिएटर हैं, और क्रिएटर के पास इतनी पावर होती है कि अपनी जिंदगी को क्रिएट करने की। हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी जिंदगी की। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कंट्रोल हो रहे हैं बाहर की दुनिया से, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को क्रिएट नहीं कर सकते। आप एक गाड़ी चला रहे हैं अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, और उसमें आप गाना भी बजा रहे हैं अपने मनपसंद चीजों का। बट आपने क्या एक चीज नोटिस की है? या हो सकता है आप इस समय ऐसा फेस कर रहे हो कि आप फेलियर का, संघर्ष के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हर चीज में आप फेल हो रहे हैं, हर चीज में आपको संघर्ष मिल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पता है क्यों हो रहा है? आपने शायद नोटिस किया होगा कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो ना, तो आपको कभी कभी याद नहीं रहता है कि आपने कब लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया, और आप अपने घर के सामने खड़े हो और आप कहते हो, अरे मैं कैसे आ गया? हुआ है ना आपके साथ? ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका कॉन्शियसनेस है वो जा चुका है। आपका अवचेतन मन आपको कंट्रोल कर रहा है, और अवचेतन मन इतना पावरफुल हो चुका है कि आप उसको भी जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी इतनी यूज्ड टू हो चुकी है, और वो इतने साल से वो चीज कर रही है। इसीलिए वो फेलियर का चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं। बार बार आप वही चीज कर रहे हैं, बार बार आप वही लेफ्ट टर्न और राइट टर्न ले रहे हैं, और कहां पहुंच रहे हैं? फेलियर की तरफ। कार के अंदर गाने क्या बज रहे हैं? वो दर्द भरे अरिजीत सिंह के गाने, और आप अनकॉन्शियस, अनअवेयर हैं। आपका अवचेतन मन चल रहा है, आपको पता ही नहीं लगा कि आप कहां उस चले गए, उस दुनिया में, पुरानी दुनिया में चले गए जहां पे आपको दर्द मिल रहा था। और ब्रह्मांड क्या है? जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा शीशा है जो मेरा कॉन्शियसनेस है। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या दिखा रहा हूं उसको, मैं क्या रिफ्लेक्शन दे रहा हूं। और ब्रह्मांड क्या कहता है? मुझे क्या पता, जो आप दोगे वही चीज मैं आपको वापस लौटाऊंगा, क्योंकि वो तो एक रिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए मुझे वैसे लोग, वैसी सिचुएशन, वैसे सिनेरियो मिल रहे हैं जो मुझे और फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें अपने कॉन्शियसनेस को जगाना है, और जब मैंने अपने चेतन मन को जगा दिया तो ब्रह्मांड मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा हूं उसकी तरफ। आप शायद भूल चुके हैं कि आप गाना चेंज कर सकते हैं। आप शायद भूल चुके हैं कि आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप भूल चुके हैं कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपको ड्राइवर है, उसके पास पूरा कंट्रोल है अपनी जिंदगी को चेंज करने का। आपका फोकस ही गलत जगह है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में जब आप वो गाड़ी चलाएंगे तो आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, लोग हॉर्न नहीं बजाएंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपका फोकस कहां है? आपका फोकस उन्हीं सब चीजों पे है।
वो गड्ढे मिल रहे हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहा है, आप उसी पे फोकस कर रहे हैं, आपका कॉन्शियसनेस वहीं पे है, वो दर्द भरे गानों पे है। आपका फोकस होना चाहिए उस शानदार कार पे जो मेरी जिंदगी है। आपका फोकस होना चाहिए उस रास्ते पे कि हाँ उसमें संघर्ष आ रहे हैं, पत्थर है, बट मुझे डायरेक्शन पता है। आपका फोकस ही गलत है, आपका चेतन मन ही गलत जगह पे है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो आपकी मदद करेगा? इंग्लिश में एक सेइंग है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। क्या आप खुद की मदद कर रहे हो? नहीं, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली अनअवेयर हो। आपका अवचेतन मन ही कहीं और डूबा हुआ है नेगेटिविटी में। तो आप क्या उम्मीद लगाए हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो हमारी रियलिटी को कन्वर्ट कर देते हैं। मैं मानता हूं ये चीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो मेरे थॉट्स होते हैं वो मेरी रियलिटी को, मेरी लाइफ को क्रिएट करता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद एक चीज नहीं बता रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि सोचो, अच्छा सोचो, आप कहोगे अच्छा मैं सोच लेता हूं, मैंने सोच लिया, अब मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, राइट? कितने लोग ऐसे कर चुके हैं, अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है। उसके साथ आपको इमोशंस जोड़ने हैं। आपकी इमोशन क्या है, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपकी चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। जब तक आपका अलाइनमेंट नहीं होगा जो चीज आप चाह रहे हैं, तो वो वाइब्रेशनल मैच कभी नहीं होगा। आपको अपने इमोशंस को पैसों की तरह, रुपए की तरह समझना है। पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, आपके इमोशंस क्या है? जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब आप बहुत दुख होते हैं, जब आपको रोना आ रहा होता है, आपकी एनर्जी क्या होती है? जा रही होती है ना, कहीं फोकस नहीं करता, कहीं मन नहीं लगता, लगता है कि बिल्कुल बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। तो पैसे खर्च हो रहे हैं, इमोशंस जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। और पैसे कब मिलते हैं? जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप शुक्रिया अदा करते हैं हर उस चीज का जो आपके पास है। आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आप बहुत हैप्पी होते हैं, तो आप इमोशन से भर जाते हैं, पॉजिटिव इमोशन से, राइट? हमारा जो इमोशन है वो हमको याद दिलाता है, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना, कि मैं क्या सही डायरेक्शन में हूं कि नहीं हूं। और वो वही चीज रिफ्लेक्ट करती है वापस। मैनिफेस्टेशन चिल्लाने से वर्क नहीं करता है। आप जाओ मंदिर में, आप जाओ मस्जिद में, आप जाओ चर्च में और चिल्लाओ कि दो मुझे, दो मुझे, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, मैं प्रे करता हूं, मैं दुआ करता हूं, दो मुझे, और रो और चिल्ला चिल्ला के बोलो, वो नहीं देगा। आप क्या दे रहे हो उसको? आप नेगेटिविटी दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो? आप नेगेटिव इमोशन दे रहे हो और फ्रस्ट्रेशन दे रहे हो, और वही चीज आपको वापस मिलेगी। समझो बात को, अपने कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को जगाओ। 4 से 5 पॉइंट्स में आपको बताता हूं जो आपको आज से अभी से करना है, जिससे आप उस ऊपर वाले से बात करना शुरू कर दोगे, और वहां से आपको वही चीज मिलेंगी जो आप चाहते हो। पहला पॉइंट है माइंडफुलनेस। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे अवेयरनेस चाहिए अंदर कि एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूं। आप एक गाड़ी चला रहे हो अपनी जिंदगी, आपको पता ही नहीं आप कहां जा रहे हो, आप क्या गाना बजा रहे हो, आपको क्या पता। आपको अपने मोबाइल में हर एक घंटे अलार्म लगाना है, हर एक घंटे अलार्म लगाना है, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि जब वो अलार्म बजे, लेट्स से सुबह 11 बजे बजे, तो आपको 1 मिनट के लिए रुक जाना है। 1 मिनट के लिए सोचना है कि भाई 10 से 11 बजे तक मैंने क्या सोचा था, मैंने एक्चुअली में सोचा क्या था। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं तो मुझे वहीं पे फुल स्टॉप करना है, और मुझे पूरा फोकस करना है कि अब 11 से 12 बजे तक मैं पॉजिटिव सोचूंगा, जो मैं चाहता हूं इस जिंदगी से प्राप्त करना। हमारे दिमाग में दिन भर में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं, तो हमको उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने उनको कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो मुझे कंट्रोल करेगा। और फिर हम लोग कहेंगे कि अरे ये तो नसीब था, ये तो लक था, मेरे साथ ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपना नसीब, हम अपना लक खुद क्रिएट करते हैं इससे। सेकेंड पॉइंट है टाइम फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मांड है ना, इसमें समय जैसी कोई चीज नहीं होती है। समय हमने बनाया है अपने लिए। यूनिवर्स कहता है कि कोई भी चीज पास नहीं होती, कोई भी चीज फ्यूचर नहीं होती, सिर्फ एक चीज होती है, और वो है प्रेजेंट, राइट हियर राइट नाउ। इस समय आप जैसा सोचोगे, इस समय जैसा आप फील करोगे, इस समय आपके जैसे वाइब्रेशन होगी, वही चीज आपका फ्यूचर डिफाइन करेगी। पास में जो हुआ वो हो चुका, उससे अब कोई मतलब नहीं। फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी संघर्ष झेले हो, आप अपनी जिंदगी यूं चेंज कर सकते हो अगर आप इस मोमेंट में राइट है राइट नाउ आपने समझ लिया कि मुझे ऊपर वाले से कैसे बातें करनी है। सुपर पावर हमारे अंदर है, बट हमने दे के रखी हुई है दूसरे लोग, बाहर की सिचुएशन को। अगर बाहर मुझे खराबी मिलेगी तो मैं अंदर से खराब हो जाऊंगा।
बाहर मुझ पे कोई चिल्लाएगा तो मैं अंदर से दुखी फील करूंगा। और क्या हो रहा है, मेरा फ्यूचर में मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन ही वैसे दे रहा हूं। यूनिवर्स शीशा है, याद है ना यूनिवर्स। थर्ड पॉइंट, तुमको चाहिए क्या? क्या क्लियर है? मैं गारंटी से कह सकता हूं 99% लोगों को पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। वो कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए। कैसी नौकरी चाहिए? बस इतने पैसे की नौकरी चाहिए। अच्छा, कहां चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, कुछ नहीं पता लोगों को। सब हवा में बातें कर रहे हैं। वट एवर यू वॉन्ट्स यू। जो आपको चाहिए वो बैठा हुआ है आपको देने के लिए, बट आपको पता तो होना चाहिए आपको चाहिए क्या। क्रिस्टल क्लियर जो लोग नहीं होंगे कि मुझे क्या चाहिए, प्रिसाइसली बिल्कुल ए से लेकर नीचे तक, A to Z हर पॉइंट, तब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तब तक आपको यूनिवर्स इधर से उधर भगाता रहेगा, आपकी गाड़ी लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेती रहेगी, आपके सामने गड्ढे मिलेंगे या लोग हॉर्न बजाएंगे, सामने ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और जितना फ्रस्ट्रेट हो गए वही चीज रिफ्लेक्शन की तरह आपकी लाइफ में और होती चली जाएगी। तो आप उस फेलियर के लूप में, उस फेलियर के चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। और आई कैन गारंटी यू 99% लोगों के साथ यही हो रहा होगा। आप समझे बात को। और फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि यूनिवर्स आपको गाइड करता है। आपके अंदर की एक आवाज है ना, जो सिर्फ आप सुन पाते हैं। उसको हम लोग गट फीलिंग भी बोलते हैं, हम लोग उसको इंट्यूशन पावर भी बोलते हैं। उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, उसको आपको सुनना बहुत जरूरी है। उसको जिसने सुन लिया वो समझ जाएगा कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अंदर की फीलिंग हमको बताती कि मुझे चाहिए क्या। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बाहर के दलदल में इतने ज्यादा फंसे हुए ना कि हम खुद को भूल चुके हैं। आप ना आपकी नौकरी है, ना आप आपके कॉलेज है, ना आपकी वो सैलरी है, वो आपको डिफाइन नहीं करता है। आप एक सोल इंडिविजुअल हैं, आप एक सिंगल पर्सन है, एक सोल है, आप अपनी बॉडी भी नहीं है। और जब आपने उस सोल से अपने आप को कनेक्शन कर लिया तो आपने ऊपर वाले से अपना कनेक्शन कर लिया, और फिर वो अंदर की आवाज आएगी। और वो अंदर की आवाज मेडिटेशन से ही आएगी। मैंने वीडियोस बनाए हुए मेडिटेशन के, मैं नहीं डालूंगा यहाँ पे, खुद ढूंढो, बहुत मैंने डाल दिया। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ की तो मेडिटेशन सीखोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। समझिए बात को, अंडरस्टैंड करिए। हो इस वीडियो ने आपका दिमाग खोल दिया, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। जिसने आज से अभी से इसको करना शुरू कर दिया वो अपनी जिंदगी पलट के रख देगा, मैं गारंटी से कहता हूं। इस वीडियो को भी देखो, समझो, ये भी बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए कि कैसे अपना ब्रह्मांड और अपने माइंडसेट को चेंज करो, जिससे कि अपनी जिंदगी में और सक्सेसफुल हो। I hope this video was helpful. Thank you.